बिग ब्रेकिंग न्यूज़। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। 19 साल बाद फिर से लागू होगी पुरानी पेंशन योजना। नमस्कार दर्शकों, क्रिक एसआर 1994 चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो हम अक्सर आपके समक्ष लाते ही रहते हैं। पुरानी पेंशन योजना की वापसी पर सरकार का बड़ा ऐलान। 19 साल की मांग हुई पूरी। ओपीएस स्कीम। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ओपीएस स्कीम 2004 में केंद्र सरकार द्वारा बंद की गई पुरानी पेंशन योजना ओपीएस फिर से पूरे देश में चर्चा में है, और इस बार अच्छी वजह से। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह वाकई एक बड़ी राहत की बात है कि लंबे समय से चली आ रही उनकी मांगों को आखिरकार सरकार ने सुना है। नई पेंशन योजना एनपीएस को लेकर उठ रहे सवालों और कर्मचारियों के विरोध को देखते हुए सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का फैसला लिया है। पुरानी पेंशन योजना का क्या है मामला? जी हाँ, 1 अप्रैल 2004 से केंद्र सरकार और कई राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को हटाकर नई पेंशन योजना लागू कर दी थी। एनपीएस ने निजी क्षेत्र के तर्ज पर कर्मचारियों के लिए एक नई व्यवस्था शुरू की, लेकिन इसमें पुराने सिस्टम जैसा भरोसा और सुरक्षा का भाव नहीं था। तभी से सरकारी कर्मचारी और उनके संगठन एनपीएस का विरोध कर रहे हैं। अक्सर मांगे क्या थी? जी हाँ, मांगे कर्मचारी की जो थी वो आपको बताते हैं। पुरानी पेंशन किसी भी तरह से बहाल होनी चाहिए, यह कर्मचारियों की मांगे थी। कर्मचारियों की प्रमुख मांग यही रही कि उन्हें वापस पुरानी पेंशन योजना का विकल्प दिया जाए, एनपीएस में गड़बड़ियां दूर हों। कर्मचारियों का कहना था कि नई पेंशन योजना पारदर्शी नहीं है, इसमें कुछ भी घटित हो सकता है, अर्थात इसमें भविष्य की कोई ठोस गारंटी नहीं मिलती है। विरोध कैसा हुआ? राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी ने इस मुद्दे को काफी जोर शोर से उठाया। उन्होंने कई बार प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा और कर्मचारियों के हितों की बात रखी। इसके अलावा कई राज्यों में भी कर्मचारी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन करके अपनी आवाज बुलंद की। कुछ राज्यों ने ओपीएस को फिर से लागू किया था। कर्मचारियों के दबाव के चलते कुछ राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू किया है। हालांकि तकनीकी समस्या अभी भी रास्ते में रोड़ा बनी हुई है। एनपीएस के तहत में जो अंशदान कंट्रीब्यूशन कर्मचारियों की सैलरी से कट चुका है, उसके बारे में कई राज्यों से स्पष्टता नहीं है। केंद्र सरकार ने 2009 तक कुछ शर्तों पर विकल्प दिया था, लेकिन यह सभी कर्मचारी के लिए लागू नहीं था। इसके अलावा कुछ एक और भी मुद्दे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से केंद्र सरकार की तरफ उठाए जाते हैं। जैसा कि हम कह सकते हैं कि केंद्र सरकार के पास राज्य सरकारों का बहुत ज़्यादा करोड़ों में अंशदान बचा हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार अगर वो पैसा एचपी गवर्नमेंट या फिर पंजाब गवर्नमेंट या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को वापस कर दिया, तभी स्टेट गवर्नमेंट कर्मचारियों को पेंशन आसानी से दे सकती है। लेकिन कर्मचारियों को एनपीएस का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फंसा हुआ है। कुछ इस तरह के जो टेक्निकल मुद्दे हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वह केंद्र सरकार के साथ स्टेट गवर्नमेंट की जो प्रॉब्लम्स है वह समक्ष हैं। आगे आपको बताते हैं कि यूपी में क्या हुआ। उत्तर प्रदेश में भी यह मुद्दा विधान परिषद में उठाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार ने इस पर एक समिति बनाई है। समिति की रिपोर्ट क्या थी? केंद्र की समिति ने पुरानी पेंशन योजना को सकारात्मक समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री ने भी इस बात पर जोर दिया कि सरकार इस दिशा में कदम उठा रही है। नई पेंशन योजना यानी कि एनपीएस में फायदे और दिक्कतें। एनपीएस जो 2004 में लागू की गई, उसको सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों में व्यापक रूप से अपनाया गया। हालांकि कर्मचारियों को इस योजना से शिकायतें हैं। क्या शिकायतें हैं? विश्वसनीयता की कमी। इसमें कर्मचारियों को भविष्य में मिलने वाली राशि की स्पष्टता नहीं होती है। पुरानी और नई पेंशन के बीच चयन का अभाव होता है।
कर्मचारियों को लगता है कि उन्हें पुरानी और नई पेंशन योजना के बीच विकल्प का मौका दिया जाना चाहिए। राजनीतिक असर भी जबरदस्त है इसमें। पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा केवल सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, इसका असर राजनीति और चुनावों पर भी पड़ सकता है। जैसे चुनावी प्रभाव हैं, अगर कर्मचारियों की यह मांग नहीं मानी गई तो इसका असर अगले लोकसभा चुनाव और 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों पर पड़ सकता है। सरकारी दबाव क्या है? कर्मचारियों ने साफ कहा है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती, उनका विरोध जारी रहेगा। आखिरकार क्यों है जरूरी ओपीएस? सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस एक भरोसेमंद और सुरक्षित विकल्प है। यह योजना न केवल उनके रिटायरमेंट के बाद की वित्तीय सुरक्षा देती है, बल्कि उनके परिवार के लिए भी सहारा है। तकनीकी दिक्कतों के बावजूद तकनीकी दिक्कतों के बावजूद ओपीएस को बहाल करना एक सकारात्मक कदम माना जाएगा। इससे न सिर्फ कर्मचारियों को राहत मिलेगी, बल्कि सरकार को भी चुनावों में फायदा हो सकता है। आगे का रास्ता क्या है? यह अब सवाल ये है कि सरकार एनपीएस को कैसे खत्म कर सकती है और ओपीएस को वापस लाने के दौरान आने वाली चुनौतियों से कैसे निपटती है। तो नंबर 1 पर यहाँ पर शर्त है कि सरकार को यह तय करना होगा कि एनपीएस के तहत आधे अंशदान का जो अंशदान कटता है कर्मचारी को, उसका क्या होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सरकार को यह तय करना होगा कि एनपीएस के तहत कटे अंशदान का क्या होगा। नंबर 2 पर कर्मचारियों को पुरानी या नई योजना के चयन का अवसर दिया जाना चाहिए। पुरानी पेंशन योजना की बहाली न सिर्फ कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होगी, बल्कि यह सरकार और कर्मचारियों के बीच विश्वास की मजबूती करेगी। हालांकि इस फैसले के साथ कई तकनीकी चुनौतियां और नीतिगत बदलाव होंगे, लेकिन इससे जुड़ा राजनीतिक और सामाजिक लाभ इन दिक्कतों से कहीं बड़ा है। अब देखना यह है कि सरकार इस दिशा में कितनी तेजी से आगे काम करती है और कितने कर्मचारियों को इससे फायदा मिलता है। धन्यवाद दर्शकों।